कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपनी नौकरी ही दुनिया की सबसे खराब नौकरी है। आज की जो कहानी है वो इसी एहसास के बारे में है। लेकिन इसमें एक चुड़ैल है, कुछ परवल हैं और हाँ, बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं। तो चलिए इस मजेदार कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमारी हीरोइन यानी चुड़ैल का पूरा दिन और शायद पूरी जिंदगी ही बदलने वाला था। वो पकड़ी गई काम पर सोते हुए। तो ये है हमारी कहानी की चुड़ैल। इसका काम है परवल तोड़ना। पर ये अपने काम से इतना परेशान नहीं है जितना अपने बॉस ब्रह्मदत्त की डांट से है। और आज जब उसे डांट पड़ी तो उसने फैसला कर लिया, बस अब बहुत हुआ। और यहीं से कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना कि अपनी नौकरी सबसे बेकार है और बाहर तो मौकों की भरमार है। बस हमारी चुड़ैल भी यही सोचकर निकल पड़ी, एक नए सफर पर। तो अब चुड़ैल ढूंढ रही है एक नई नौकरी, और उसके हिसाब से वो नौकरी आसान होनी चाहिए। और उसका प्लान क्या है? सिंपल, दूसरों को काम करते देखो और उनकी नकल करो। देखते हैं ये प्लान कितना कामयाब होता है। उसका ये नया करियर पाथ 4 बड़े पड़ावों से गुजरता है। मछली पकड़ना, फिर खुदाई करना, फिर सब्जी बेचना। और हद तो तब हो गई जब इसने गाय धोने की भी कोशिश की। हर बार एक नई उम्मीद थी, लेकिन नतीजा, उफ, एक के बाद एक बड़ी गड़बड़। और बस यहीं से शुरू होता है उसकी नाकामयाबियों का एक मजेदार सिलसिला। हर कोशिश ये साफ करती गई कि जो काम दूर से आसान लग रहा था, असल में उसकी हकीकत कुछ और ही थी। तो सबसे पहली कोशिश थी मछली पकड़ने की। उसने एक डायन को देखा और सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। लेकिन घंटों जाल फेंकने के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं आई। यहां उसे मिला पहला सबक। किसी काम को देखना और उसे करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चलो, मछली पकड़ना नहीं हुआ तो कुछ और सही। अगला नंबर था खुदाई का। उसने सोचा, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन जैसे ही उसने मामू भूत के साथ मिलकर कुदाल उठाई, 2-3 बार जमीन पर मारी ही थी कि खटाक, उसका पूरा हाथ ही निकल के अलग जा गिरा। मतलब ये तो साफ था, मेहनत मजदूरी इसके बस की नहीं है। तीसरी कोशिश, सब्जी बेचना। ये तो आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ भी उसकी पुरानी आदत ने पीछा नहीं छोड़ा। वही आदत जिससे तंग आकर उसने पहली नौकरी छोड़ी थी, काम पर सो जाना। और नतीजा, एक बकरी आई और उसकी सारी सब्जियां सफाचट। अब एक के बाद एक फेलियर से तंग आकर चुड़ैल अपने सफर के सबसे डेस्परेट और कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंचती है। यहां से मामला और भी बिगड़ने वाला था। उसने देखा कि घेंघो भूत दूध बेचकर खूब पैसे कमा रहा है। बस चुड़ैल के दिमाग ने एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना दूध चुरा लिया जाए। अरे दूध क्या, पूरी की पूरी गाय ही चुरा लेते हैं। तो वो पहुंच गई गाय के पास और उसे हुक्म देने लगी कि दूध दो। जब गाय ने दूध नहीं दिया तो वो एक अजीब सा मंत्र पढ़ने लगी, चिच गाय दूध दे। इससे साफ पता चलता है कि उसे इस काम की जरा भी समझ नहीं थी। और नतीजा क्या निकला? 0, एक बूंद भी नहीं। उसका ये जादू वाला प्लान भी फुस हो गया। जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने बछड़े की तरह सीधे ही दूध पीने की कोशिश की। और बस फिर जो हुआ वो उसके करियर संकट का क्लाइमैक्स था। गाय ने घुमाकर एक ऐसी लात मारी कि उसके 32 के 32 दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए। बस इसी एक पल में उसका करियर, उसका घमंड, सब कुछ चकनाचूर हो गया। तो अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम पहुँचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इतनी ठोकरें खाने के बाद आखिरकार चुड़ैल को एक बात समझ में आई। बिना दांतों के और टूटे हुए घमंड के साथ वो घिसटते हुए वहीं पहुंची जहां से सब शुरू हुआ था। उसने ब्रह्मदत्त से अपनी वही पुरानी परवल तोड़ने वाली नौकरी वापस मांगी। लेकिन इस बार उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। और यहाँ उसके बॉस ने उसे वो बात समझाई जो इस पूरी कहानी का सार है। बहुत जरूरी बात है कि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो, जिसे वो जानता हो। और इसी को हम कह सकते हैं परवल प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि असली कीमत और असली खुशी दूसरों की कामयाबी की नकल करने में नहीं है, बल्कि उस हुनर को निखारने में है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई दूसरे की नौकरी हमेशा बेहतर होती है, या फिर हर काम की अपनी अलग चुनौतियां और अपना अलग हुनर होता है जो हमें दूर से दिखाई नहीं देता? इस पर सोचिएगा जरूर।